नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे, ठंड है प्रचंड। जी हां, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में सर्दी पूरे जोर पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तो कुछ मैदानी इलाकों और जिनमें उत्तराखंड के देहरादून जैसे शहरों के मुकाबले ठंडे ज्यादा पड़ रहे हैं। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कई जगह रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। बहुत से शहरों में शीतलहर चल रही है। रात को लोग जल्द घर के अंदर रजाई में दुबक रहे हैं। उधर शहरों में अलाव जला दिए गए हैं। गर्मा गर्म चाय और खाने पीने की वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। लेकिन इस सर्दी से कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा, ब्लड प्रेशर जैसे और भी लोग जिनको इस तरह की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए चिंताजनक स्थिति हो चली है। अचानक बड़ी सर्दी कई परेशानियां पैदा कर सकती है। इसलिए सर्दियों का मौसम कुछ लोगों के लिए जहां सुहाना है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए परेशानी लेके आने वाला है। आज इसी मौसम का जायजा लेते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठंडक है। लगातार दूसरी बार प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज हुआ। पचमढ़ी में 7.6 डिग्री रहा, तो वहीं नौगांव में 7, राजगढ़ में 7.2, दतिया में 7.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और प्रदेश के दूसरे शहरों में न्यूनतम पारा 12.9 डिग्री के नीचे रहा है। 22 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। इस कारण मध्य प्रदेश में 22-23 दिसंबर को कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। तेज ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, बारिश के आसार नहीं है। 25 दिसंबर के बाद ठंड का असर फिर बढ़ जाएगा। उधर मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ बादल छाए रहेंगे, इससे तापमान में तेजी से गिरावट जारी रहेगी। मंगलवार को बिजनौर और बरेली सबसे सर्द शहर रिकॉर्ड हुए थे। यहाँ तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बहराइच 26.4 डिग्री सेल्सियस के साथ यूपी का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड हुआ। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर में कोहरा छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ दिन का पारा भी कम हो रहा है। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। मंगलवार को प्रदेश के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से नीचे रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। वहीं बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 6.02 डिग्री, जशपुर में 7.8 और कोरिया में 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में दिन का औसत तापमान 3.4 डिग्री कम रहा। उत्तराखंड में 30 दिसंबर से मौसम बदलेगा। बारिश और बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। अब बर्फबारी के साथ ही साथ बारिश का भी प्रकोप लोगों को देखने को मिलेगा। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार बढ़ती ठंड से अब नदी और नाले जमने लगे हैं। तो ठंड का असर तो है ही, लेकिन उसी के साथ लोग इस ठंड को कहीं एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं इस ठंड से लोग परेशान भी हैं। क्योंकि खास तौर पर जो अस्थमा, ब्लड प्रेशर या फिर बच्चे बुजुर्ग हैं, उन्हें इस ठंड से थोड़ी परेशानी है, तो उन्हें बच के रहने की आवश्यकता है। बाकी एकदम से जो ठंड बढ़ी है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं ये भी है कि एकदम से जो ठंड ने अपना रूप दिखाया है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन जो ठंड से जुड़े हुए या ठंड की वस्तु बेचने वाले व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनकी बल्ले बल्ले हैं। चाय की दुकानों पर देखिए तो आप किसी भी टाइम पर चले जाएं। अमूमन ये होता है ना, गर्मियों में हम चाय की दुकानों पर जाएं तो सुबह में या शाम में, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग होती है, तब आपको क्राउड मिल जाता है। या टी लवर्स हैं, उनको तो किसी भी टाइम चाय दे दीजिए। लेकिन अगर आप बात करें ठंड की, तो ठंड में आप किसी भी समय चले जाएँ, आपको उन दुकानों पर, खासतौर पर अगर जो फेमस है, तो वहाँ पर तो आपको अच्छा खासा क्राउड मिल जाता है। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। चाहे वो कपड़े, गर्म कपड़ों की दुकानें हों, चाहे वो चाय पकौड़ी की दुकानें हों, वहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ इस ठंड में मिल जाएगी। वहीं लोगों की ठंड से बचने के लिए भी उपाय लोग करते ही हैं। इसके अलावा
बच्चे बुजुर्गों को भी इस ठंड से बचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ठंड ने एकदम से चेंज किया है, एकदम जो टेम्परेचर डाउन हुआ है उससे लग रहा है कि जो टेम्परेचर है वो उससे लोगों को बचने की आवश्यकता है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात हम करें तो पचमढ़ी 7.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा दर्ज किया गया है। नौगांव की बात करें तो 7, दतिया 7.3 और ऐसे ही तमाम जगहों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो देखा जा रहा है। और 22 दिसंबर कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर तक ये असर रहेगा, यानी 21 और 22 ये दोनों दिन और भी ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं। और ये भी कई बार कई जगहों पर कहा जाता है, जैसे आप रीवा चले जाइए, नौगांव चले जाइए, इस एरिया में तो काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठंड को लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी तरीके के इंतजाम होते हैं, प्रशासन भी रैन बसेरों में इंतजाम करता है। और अब तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमने देखा कि उन्होंने हॉस्पिटल्स का जायजा लिया है, ये निगरानी बनाए हुए हैं कि रैन बसेरों में कैसी व्यवस्था है। लेकिन ठंड अपने शबाब पर है, कई लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन जिन्हें तकलीफ है, बीमारियां हैं, उनके लिए परेशानी लेकर आने वाली है। क्या बताएंगे मौसम को लेकर विवेक? देखिए, मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि 15 दिसंबर के बाद राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर के तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि सर्द बढ़ेगी। और ठीक इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में ठंड की दस्तक काफी तेजी से हुई है और इसका असर लोगों के जीवन में देखने के लिए मिल रहा है। लोग पहले दिन के समय स्वेटर नहीं पहनते थे, लेकिन अब तेज हवाओं के चलते जब सर्द बढ़ रही है तो ऐसे में लोगों को लाजमी है कि वो स्वेटर पहने, जिससे ठंड से बचा जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है खासतौर पे बुजुर्ग और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हार्ट स्ट्रोक और ऐसी कई दिक्कतें हैं जो उनके लिए इस सर्द में दिक्कत पैदा कर सकती है। ठीक बच्चों के लिए निमोनिया, डबल निमोनिया, ऐसे जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो इस सर्द में देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है, रेन बसेरे में जो लोग रहते हैं उनके लिए गर्म पानी, कंबल और समय पे उन्हें भोजन मिल जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो रेन बसेरे में रहने वाले लोग हैं उनको ये व्यवस्था की गई है कि अलाव भी लगा दिया गया है, जिससे कि अगर रात में सर्दी ज्यादा होती है तो वो आग का सहारा लेकर तापमान को झेल सके। और कल भी ये देखने को मिला कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश ने कई अफसरों के साथ बैठक की और खुद राजधानी में, भोपाल में अस्पतालों का निरीक्षण किया। जो खुले भी लोग रहते हैं उनको कंबल उपलब्ध कराए। तो ये पूरी प्रशासन की तैयारी है और ठीक इसी तरह से अस्पतालों ने भी प्रबंध किया है कि ठंड से अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है उसके लिए क्या इंतजाम डॉक्टरों की तरफ से किए जाए। बहरहाल मध्य प्रदेश के नौगांव, दतिया और पचमढ़ी सबसे ठंडे रीजन में से एक है। इसका कारण है कि ये जो इलाके हैं ये पूर्वी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वेस्टर्न घाट के चलते यहाँ पे जो तापमान है वो काफी कम भी बाकी अन्य जिलों की अपेक्षा रहता है। और ठीक इसी तरीके से रीवा हो या फिर इधर के जो एमपी से, यूपी से सटे बॉर्डर है, यहाँ पे देखा जाता है कि हर साल ठंड में बढ़ोतरी होती है। इस बार भी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल ठंड इतनी प्रचंड नहीं है कि अगर ठंड बेकाबू हो गई है या लोग इससे हचपच स्थिति में आ गए हैं। लेकिन हाँ, ये पूरी ठंड का असली जो देखने को मिलेगी ठंड, ये 25 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगी और 15 जनवरी तक ये पूरी ठंड का लोग आनंद ले सकेंगे। और इस बीच तापमान में मध्य भोपाल सहित जो अन्य जिले हैं यहाँ पे तापमान 3 से 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दिन के समय की बात है, हालांकि रात में जो 13 से 12 डिग्री रात का तापमान होता है, इसमें लोगों को राहत है फिलहाल। लेकिन जैसे ये 25 दिसंबर क्रिसमस के समय आएगा, ये तो और 15 जनवरी तक ये जो 20 दिन का समय रहेगा, इसमें कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। बिल्कुल, तो नए साल में कड़ाके की ठंड तो होगी ही। और इसी बीच हम देख रहे हैं विवेक, एक इम्पॉर्टेंट, और उसका संक्षेप में मेरे को आप जवाब दीजिएगा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम देख रहे हैं कि JN1 की एंट्री हो चुकी है और हमने पिछले बार भी देखा था कोरोना सर्दियों के सीजन में ज़्यादा फैला था जब फर्स्ट और सेकेंड वेव्स की बात करें। तो अभी इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, JN1 को लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी को एडवाइजरी जारी की है। खासतौर से सभी जिलों के CMHO को ये निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में इलाज का प्रबंध बेहतर हो। हालांकि लक्षण सामान्य हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम के हैं, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। पिछले ही दिनों इंदौर में ये देखने के लिए मिला कि 2 केस सामने आए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में करीब 4 से 6 केसेस हैं। हालांकि इन्हें जिम्यून सिक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा गया है कि उनके आखिर JN1 के सिम्टम्स है या फिर BA2 के वेरिएंट है। तो आखिर ये कितना घातक हो सकता है, ये अभी फिलहाल ICMR और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO दोनों ही इस पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कई देशों की अपेक्षा और राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में भी सरकार ने
नए JN1 वायरस को लेकर अलर्ट फिलहाल जारी किया है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अलर्ट भी हैं और मौसम में बदलाव भी है और साथ ही सर्दी जुकाम के मरीज तो हैं ही और JN1 की भी एंट्री हो गई है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि नए साल की जैसे जैसे दस्तक होगी यानी 25 दिसंबर के बाद जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कई जगहों पर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, कई जगहों पर लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, तो 23-24 के बाद ठंड और बढ़ने वाली है। इसलिए ख्याल रखना होगा आपको, क्योंकि एक तरफ ठंड बढ़ेगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, अस्थमा या फिर BP की, उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड, जहां 23 दिसंबर के बाद से मौसम में और बदलाव की खबरें हैं। ये बताया जा रहा है बारिश बर्फबारी होगी और अभी भी बर्फबारी तो है ही, लेकिन इसके बाद और भी रौद्र रूप लेगी ठंड। सोनू, क्या जानकारी ठंड को लेकर? देखिए, मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। खास तौर से जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। और जो इससे नीचे की ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बारिश, और जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और जब मौसम का मिजाज बदलेगा, जब बारिश और बर्फबारी उत्तराखंड में होगी, तो इसका असर दिल्ली तक पड़ेगा और कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और जो लोग बीमार हैं, जिनको हार्ट से संबंधित बीमारी है, जिनको BP से संबंधित बीमारी है या सामान्य खांसी जुकाम की बीमारी है, ऐसे लोगों के लिए जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए ठंड थोड़ा सा ज्यादा एक चुनौती भरी हो जाती है। और खास तौर पर चिकित्सालयों में भी इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे मौसम बदलता है तो रोगियों की संख्या बढ़ने लगती है, तो अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। और जिस हिसाब से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है, अलर्ट जारी किया है, साफ तौर पर कड़ाके की ठंड की उम्मीद जताई जा रही है। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर जब बर्फबारी होगी तो कड़ाके की ठंड होगी। और ठंड होगी तो इसका असर कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर पड़ेगा। रैन बसेरों की जो व्यवस्था है, उनको दुरुस्त करने के पहले ही मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके हैं। जो बेसहारा लोग हैं, उनको ठंड से कैसे बचाया जाएगा, इस पर सरकार फोकस कर रही है। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इसको देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता, खासतौर पर वो लोग जो इस पहाड़ी एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि वैकेशन सब शुरू हो जाएंगे 23rd 24 के बाद, उसके बाद इन्हीं जगहों पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। हाँ, जो लोग खासतौर पर क्राउड में जाते हैं, मेंबर्स जाते हैं, वो लोग ऐसी जगहों पर जाके एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें भी ध्यान रखना होगा कि ठंड है और जब भी आप घरों से निकलें, आप कहीं पर भी जा रहे हो, ये देखकर निकलें। ये समझदारी होती है कि आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ किस तरह की ठंड है, उसके बारे में आप जानकारी लेकर ही निकलें। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास। हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से और साथ ही नीतीश बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करिश्मा, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी ठंड का अनुमान है। बताया जा रहा है कि तापमान में अभी भी और गिरावट दर्ज होगी और सरगुजा संभाग में तो शीतलहर चलने भी लगी है, यानी अच्छी खासी ठंड वहाँ पर भी महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल पारुल, बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो है बीते महीने देखा कि ठंड के साथ साथ बौछार भी हुई और कुछ दिन पहले भी पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके का मौसम बना हुआ था कि बदली छाई हुई थी। और अब देख सकते हैं कड़ाके की ठंड जो है देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में पड़ रही। रायपुर राजधानी की भी अगर बात करें तो देर रात जो है लगातार पारा गिर रहा है और बताया जा रहा है कि आगे भी लगातार छत्तीसगढ़ में जो है तापमान में गिरावट देखी जाएगी। बता दें कि संभाग की आपने बात की तो सरगुजा को मिनी शिमला भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जो है पड़ती है। तो देख सकते हैं वहां पर बर्फबारी जैसे और ओले गिरने की भी जो है संभावनाएं बताई जा रही हैं 23 तारीख के बाद। और अभी भी देख सकते हैं कि रायपुर राजधानी की बात हो या फिर अन्य जिलों की, तो 23 जिलों से ज्यादा ऐसे 23 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है लगातार तापमान में गिरावट के अनुमान बताए जा रहे हैं। और आगे चल के मौसम विभाग का भी कहना है कि और ठंडी जो है रायपुर राजधानी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बढ़ने वाली है और लगातार जो है पारा धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में लुढ़केगा और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। बिल्कुल नीतीश, आपके शहर में क्या है हाल ठंड के? यानी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वैसे तो कई सारे शहर हैं जहां पर ठंड महसूस की जा रही है और यूपी में तो वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है।
जी पारुल, बिल्कुल अगर बताएं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे देश में वैसे तो ठंडक की आमद हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश, कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिसके लिए विशेष अलर्ट जारी किया जाता है और यूपी भी उनमें से एक होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ठंडक से ज्यादा भीषण जो चीज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वो है कोहरा। पारुल जी, कोहरा एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है ठंडक में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है। और अगर बात करें ठंडक की, तो अभी तक यूपी का जो मौसम का मिजाज था वो सूरज की गर्मी के कारण कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ठंडक नहीं था, लेकिन पिछले 1 या 2 दिनों से जिस प्रकार से सूरज लुका छुपी खेल खेल रहा है उसके कारण से लगातार पारा गिरता जा रहा है। सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड हो रही है। और अगर बात करें तो जो मध्यम हवाएं चल रही हैं ये शीतलहर को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत पूरी तरीके से ठंड की चपेट में आ चुका है। और अगर बात करें पूरे प्रदेश, पूरे देश की, तो जिस प्रकार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक दिखा है क्लाइमेट में, उसी के कारण से ये सब संभव हो पा रहा है। और आने वाले समय में ठंडक को लेकर मौसम विशेषज्ञों ने यह अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले समय में अभी ठंडक और अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। जी पारुल जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुरुदत्त मिश्रा जी, मौसम विशेषज्ञ। आप बहुत बहुत स्वागत आपका मिश्रा साहब। कैसा होने वाला है आने वाले दिनों में मौसम, और खासतौर पर छुट्टियां अगर बाहर बिताने जा रहे हैं तो ध्यान किस बात का रखें? देखिए, इस समय मध्य प्रदेश का मौसम जैसा होना चाहिए वैसा ही है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और पड़ भी रही है। और खासकर ये खेतों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा अनुकूल मौसम है। बस थोड़ा सा यह है कि बच्चे और बुजुर्ग थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि टेम्परेचर पूरे प्रदेश में 10 डिग्री के आसपास है, कहीं 6 है, कहीं 9 है, कहीं 10 है। और आने वाले दिनों में कहीं कोई वर्षा की संभावना नहीं है। थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल आएंगे हल्के फुल्के, तो तापमान में फिलहाल जो तापमान अभी है वर्तमान में वैसा ही रहने वाला अगले 5 दिनों में। फिलहाल बढ़ोतरी की संभावना नहीं है या घटने की संभावना नहीं है, लगभग इसी के आसपास, मतलब इससे ज्यादा तापमान गिरने वाला नहीं। कहीं कोई जो कोल्ड वेव की बात है वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। हाँ, सुबह टाइम कोहरा जरूर रहेगा, खासकर जो ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना वाला जो क्षेत्र है, रीवा से ऊपर वाला, कोहरा रहेगा। लेकिन कोई शीतलहर की फिलहाल संभावना अगले हफ्ते नहीं। तापमान में हल्की से बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, 1-8 डिग्री और 2 डिग्री के आसपास। तो मौसम बहुत अच्छा रहेगा। बस बड़े और बुजुर्ग सावधानी बरतें, सुबह ठंड में कम निकले, अगर निकलना भी है तो कपड़े बांध के निकले, गर्मी के संपर्क में रहें। दिन में धूप अच्छी पड़ रही तो धूप का फायदा जरूर लें लोग। मिश्रा जी, पचमढ़ी अमूमन सबसे ज्यादा ठंडा रहता था, लेकिन इस बार दतिया और बाकी और जगहें हैं जहां पर ठंड का असर ज्यादा दिख रहा है। देखिए, ये जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, खासकर मैदानी इलाका, सूखी ठंडी हवाएं, उत्तर भारत से खासकर बर्फबारी हो रही है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो हो रही थी, तो ठंडी सूखी हवाएं आ रही थी। अभी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आ गया है, तो इस कारण से उतनी ज्यादा ठंडी हवाएं नहीं आ रही, तो भी दतिया 6-7 डिग्री और ये रहता ही है, क्योंकि सूखी ठंडी हवाएं। जहां तक पचमढ़ी का सवाल है, पचमढ़ी खासकर वनों से आच्छादित है थोड़ा सा, और वहां का तापमान नॉर्मली कम ही रहता है। और अभी भी लगभग तापमान दतिया के बराबर या उससे थोड़ा बहुत कम ही है, ऐसा कुछ नहीं है पचमढ़ी का तापमान जी। और चूंकि कभी कभी नमी के कारण से भी तापमान में उतनी गिरावट नहीं आती, लेकिन जो ड्यूरेशन है ठंड का, जैसे दतिया में सुबह टाइम रात को 2 बजे के बाद से सुबह 7-8 बजे तक तापमान गिरे, दतिया में दोनों तापमान अधिकतम और न्यूनतम लगभग कम ही रहते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मौसम कुछ इसी तरह रहने वाला है और मध्य प्रदेश में जैसी ठंड पड़ती है वैसी ही ठंड इस वक्त है, लेकिन आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, खासतौर पर बच्चे बुजुर्ग जिन्हें अगर किसी बीमारी के से वो परेशान हैं तो उन्हें भी खासतौर पर ध्यान रखना होगा। जिनमें ब्लड प्रेशर के, अस्थमा के मरीज़ हैं उनको तो विशेष तौर पर बाहर अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं तो पूरा कवर होकर निकलिए, और उसके अलावा दिन में जो धूप है उसका सेक ज़रूर ले, बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ लग जाएंगी, जाहिर सी बात है क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कई लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, लेकिन जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर पता कीजिए, वहाँ पर किस तरह की ठंड पड़ रही है इसका ध्यान रखते हुए ही आप जाइए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ से आप दूर रहें। अगर सेलिब्रेशन के लिए भी जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस का बेहद तौर पर ध्यान रखें। अगर हल्का बहुत सर्दी जुकाम है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बना रहता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना भी एंट्री कर चुका है, JN1 वेरिएंट देश में आ चुका है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।